हेलो बच्चों, आज अपन बच्चों बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस के अंदर कुछ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए थे। तो आपको ऐसा लगता होगा कि सर मेंस के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे प्री में आते हैं वैसे ही मेंस में आते हैं। ठीक है, जैसे प्री के अंदर आसान आसान क्वेश्चन आते हैं वैसे भी मेंस के अंदर आसान आसान क्वेश्चन आते थे। तो मेंस 2022 के अंदर आपको पता रीजनिंग पहली बार आई थी, उससे पहले प्री के अंदर आती थी। तो आज अपन जानते हैं कि मेंस 2022 के अंदर जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनका लेवल कैसा था। तो उसके बारे में अपन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। एक ही टाइप के क्वेश्चन आए थे, एक ही पैटर्न के ऊपर चले थे, थोड़ा थोड़ा फर्क था, बाकी इन्होंने लगभग पैटर्न कैसा रखा, एक जैसा। तो आज अपन जान लेते हैं जो 7-8 क्वेश्चन आए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, ये जो कोड वाले क्वेश्चन दे रखे हैं ब्लड रिलेशन के, एक ही पैटर्न पर दे रखे हैं। एक आप ध्यान रखना, मैं ब्लड रिलेशन के जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो जब भी मैं प्लस लिखूं तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, मेल कैंडिडेट, और जब भी मैं माइनस लिखूं तो इसका मतलब क्या समझोगे आप, फीमेल कैंडिडेट। और जब मैं ऐसे बराबर का साइन रखूं तो ये मैरिड कपल की बात कर रहा है, जोड़े की बात कर रहा है। इतना ध्यान रखना। एक जब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमेशा बड़े रिश्तों को क्या रखना ऊपर और छोटे रिश्तों को कहाँ रखना नीचे, क्योंकि अपन बड़ों का क्या करते हैं समान करते हैं और छोटों को थोड़ा कम समान करते हैं, इसलिए कहाँ बैठाते हैं नीचे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से घबराना नहीं, क्योंकि ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा और ये हिंदी में लिखा, मतलब क्वेश्चन इतना ही है, छोटा सा ही। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे समझाना चाह रहा है ए हैजटैग बी का अर्थ है कि जो ए नाम का कैंडिडेट है वो बी का भाई है, मतलब इस बी के भाई का क्या नाम है, ए। तो ये कहना चाहता है कि ये जो फर्स्ट पर्सन है ये जो सेकंड पर्सन के लिए भाई लगेगा। ठीक है, अगला कह रहा @b का अर्थ है ए नाम का कैंडिडेट बी की क्या है, पुत्री। बी का मतलब बाद वाला कैंडिडेट, ये बाद वाला, बी की ये क्या हो गई, पुत्री। मतलब ये कह रहा है @ का मतलब है पुत्री, हैशटैग का मतलब है भाई। आगे इसने बोला ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है। किसका पति, बी का, मतलब बाद वाले का। अगला बोला A% बी का अर्थ है जो ए है ना वो बी की पत्नी है, बी की मतलब बाद वाले की। अब तुमको करना क्या है, ये ध्यान दीजिए आपको ये करना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर आपको बताना है y और d के बीच में रिलेशन क्या है। अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर यहाँ पर तो ABCD दे रखी है, यहाँ पर d और n दे रखा है, तो तुमको साइन के ऊपर ध्यान रखना है, इनके ऊपर इनके ऊपर इनके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों की बात करें। अब आपको लग रहा है कि सर d और n तो कहीं है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, तो आप a का मतलब समझोगे फर्स्ट पर्सन, b का मतलब सेकंड पर्सन, या d का मतलब फर्स्ट पर्सन, n का मतलब सेकंड पर्सन। देखो ये साइन कहाँ पर दे रखा है, ये साइन आपको यहाँ पर दे रखा है। इसका मतलब क्या दिया इसने, A @ B का अर्थ है जो A नाम का कैंडिडेट है वो B की पुत्री, B का मतलब बाद वाला, यहाँ बाद वाला कौन है, N। तो ये कहना चाह रहा है ये जो N नाम का कैंडिडेट बैठा है, N नाम के कैंडिडेट की पुत्री का नाम क्या है, D। आपको पता पुत्री किसकी होती है, पिता की या फिर माता की। इसका मतलब D के ये माता है या पिता, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अगला साइन सेम साइन है, तो वापिस क्या कह रहा है कि A @ B का अर्थ है ए बी की पुत्री, बी का मतलब बाद वाला, यहाँ बाद वाला कौन है, H। H की पुत्री का क्या नाम है, N। तो यहाँ पर रखा अपन ने H, और ये H की क्या है भाई, पुत्री। तो फीमेल के लिए अपन क्या लगाते हैं, माइनस। आगे साइन देखो, आगे साइन दे रखा तुमको एंड का, H एंड Y। H का मतलब पहला वाला, Y का मतलब बाद वाला, और एंड का मतलब होता है A एंड B का अर्थ है जो A है ना वो B का पति है। किसका, B का पति मतलब बाद वाले का पति, मतलब Y के पति का क्या नाम है, H। तो यहाँ रखो Y, शादी हुई तो ऐसे बनाओ, ये पति है तो प्लस, ये पत्नी है तो माइनस, क्योंकि सामने वाला पति तो इधर वाली पत्नी। ठीक है, चलो अगला किसका साइन दे रखा है, फिर से A @ B का अर्थ है ए बी की पुत्री है, बाद वाले की पुत्री। F की पुत्री का क्या नाम है, Y। F की पुत्री ये रहा F, और F की पुत्री का क्या नाम है, Y। ये पहले से फीमेल है। ठीक है अगला साइन किसका दिया भाई तुमको, परसेंटेज का, F%V। तो मेरे को बताइए परसेंटेज का मतलब होता है A% B का अर्थ है जो A है वो B की पत्नी, बाद वाले की पत्नी, बाद वाला कौन है, V। V की पत्नी का क्या नाम है, ये V है, और ये इसकी पत्नी है तो माइनस रख देना, ये इसका पति है तो प्लस रख दिया। अब आंसर किसके बेस में पूछा, ध्यान देना। ये कह रहा है कि जो y है ना वो d से क्या लगेगा, मतलब y है ना वो d के लिए क्या लग रहा है, ये इंग्लिश में पढ़ो, y रिलेटेड टू d। मतलब आपको ये बताना इस d के लिए जो y लगेगा
वो क्या लगेगा ये आपको बताना है। तो एक तो गोला करो तुम y के ऊपर, रिलेशन किसका बताओगे, y का, पहले वाले का y रिलेटेड, किसके रिलेटेड करना है, y के साथ में, किसके लिए, d के लिए, रिश्ता किसका बताना, y का। आप यहाँ बैठे हो, आपकी मम्मी के पिता कौन होते हैं, नाना, और नाना की वाइफ कौन होती है, नानी, तो आपका आंसर क्या आएगा, नानी। कहीं पर भी आपको दे रखा है मदर्स, माता की माता को क्या कहते हैं, नानी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, नानी। इसी पैटर्न के आगे क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे इन्होंने। चलिए ये भी वैसे ही सॉल्व करना आपको। तो चलिए अब आप बिना टाइम वेस्ट करे सीधा इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्योंकि ये साइन तो पढ़ेंगे तब बता देंगे। और इसके बाद आपको बताना है जेड के और बी के बीच में, मतलब जेड क्या लगेगा किसके लिए, बी के लिए क्या लगेगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तुमको ये साइन दे रखा है जेड परसेंटेज एक्स। तो मेरे को बताओ आप, परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है, परसेंटेज का मतलब दिया है ए परसेंटेज बी का अर्थ है जो ए है ना वो बी की पत्नी, बी मतलब बाद वाला, यहाँ बाद वाला कौन है, एक्स, एक्स की पत्नी का नाम क्या है, जेड। ये रखा मैंने एक्स, और एक्स की पत्नी का क्या नाम है, जेड। ये पत्नी है तो माइनस, और पत्नी होती किसकी है, पति की, और किसी की नहीं होती, ठीक है। अगला देखो क्या बोला, एक्स हैशटैग सी, मतलब हैशटैग का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर इसने बोला बाद वाले का, देखो ए हैशटैग बी का अर्थ है जो ए है ना वो बी का भाई, बी मतलब बाद वाले का, बाद वाला यहाँ पर कौन है, सी के भाई का नाम क्या है, एक्स, तो ये रखा सी, और ये इसका भाई पहले से प्लस होकर बैठा है। आगे देखो क्या बोला इसने, एट द रेट का मतलब ये एट द रेट बी का अर्थ है जो ए है वो बी की पुत्री, बाद वाले की पुत्री, यहाँ बाद वाला कौन है, वी की पुत्री का क्या नाम है, सी, तो ये रखा मैंने वी, और ये इसकी पुत्री है तो साइन रख दो माइनस का। अगला साइन आपको दिया है एंड का मतलब क्या होता है, सीधा समझो बी का पति, बाद वाले का पति, बाद वाला कौन, बी के पति का क्या नाम है, वी, तो ये रखा मैंने बी, और ये इसका क्या है भाई, पति, तो ये इसकी क्या रहेगी, पत्नी। अगला साइन आपको दे रखा है एट द रेट का, चेक करिए एट द रेट का मतलब क्या होता है, ए एट द रेट बी का अर्थ है जो ए है ना वो बी की पुत्री, किसकी पुत्री, बाद वाला कौन है, एन, एन की पुत्री का क्या नाम है, ये एन, और ये एन की क्या हो गई, पुत्री हो गई, बन गया। अब तुमको रिलेशन किसके बीच पूछा, ध्यान देना, यहां से पढ़ो, ये रिलेशन किसका कह रहा है, जेड रिलेटेड टू बी, मतलब बी के लिए जेड क्या रिलेशन में लगेगा। तो एक तो गोला करो जेड के ऊपर, एक करो तुम बी के ऊपर, कर दिया। ये दो हस्बैंड वाइफ है, इनकी ये लड़की है और ये लड़की का भाई है, तो मतलब इनका, इन दोनों का, मान लीजिए अपन यहाँ बैठे, ये अपना कौन है, हस्बैंड, अपने और अपने हस्बैंड की जो बच्ची होती है अपने लिए क्या लगती है, पुत्री, और पुत्री का भाई होता है वो अपने लिए क्या लगता है, बेटा, और बेटे की जो वाइफ होती है वो आपके लिए क्या लगती है, पुत्र वधू। ये यहाँ पर लिख रखा पुत्र वधू, या फिर डॉटर इन लॉ कहते हैं ना, यहाँ पर लिखा सन्स वाइफ, बेटे की वाइफ को क्या कहते हैं, पुत्र वधू। ये आ गया आपका सेकंड। ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको और दे रखा है, तो ये मैं बता रहा हूँ मेंस के पेपर का लेवल, ऐसा ही प्री का है, ऐसा ही मेंस का है। चलिए फिर अब सीधा टारगेट किसको करोगे, इक्वेशन को। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके और आपको ये बताना है कि जो डी नाम का कैंडिडेट है वो एम के रिश्ते में क्या लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आओ आप रिश्ता किसके बीच में निकालोगे, डब्लू परसेंटेज डी। आओ परसेंटेज का मतलब क्या है, इसने बोला ए परसेंटेज बी का अर्थ है जो ए नाम का कैंडिडेट है वो बी की पत्नी है, किसकी पत्नी, बी की, मतलब बाद वाले की, बाद वाला कौन है, डी, डी की पत्नी का नाम क्या है, डब्लू, तो ये रखा मैंने डी, और डी की पत्नी का नाम क्या है भाई, ये पत्नी है तो ये इसका क्या है, पतना, ठीक है। चलो ध्यान दो, इसने बोला डब्लू परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब देखो ए परसेंटेज बी का अर्थ है जो ए है वो बी की पत्नी, बाद वाला कौन है, डी, डी की पत्नी का नाम क्या है, डब्लू, और आगे वाला साइन आपको दे रखा है हैशटैग का, किसके बीच, डी हैशटैग जी। हैशटैग का मतलब ये रहा, ये कह रहा बी का भाई, बी का मतलब बाद वाला कौन है, जी के भाई का क्या नाम है, डी, तो यहां पर रखो जी, और ये इसका क्या हो गया, भाई। और अगला तुमको जो साइन दे रखा वो दे रखा है एट द रेट का। एट द रेट का मतलब होता बी की पुत्री, किसकी पुत्री, पुत्री बाद वाले की, बाद वाला कौन है, बी, बी की पुत्री का क्या नाम है, ये देखो बी, और ये बी की पुत्री मतलब माइनस, ठीक है।
अगला साइन आपको दिया है एंड का, ए एंड बी का अर्थ है जो ए है वो बी का पति है। किसका पति? बी का पति, मतलब बाद वाले का पति। एम के पति का क्या नाम है? बी। ये रखा एम और ये इसका पति है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी। और लास्ट वाला साइन दे रखा है टाबरों एट द रेट का। ठीक है, देखो एट द रेट का मतलब क्या होता है? बी की पुत्री, बाद वाले की पुत्री। बाद वाला कौन है? आई। आई की पुत्री का क्या नाम है? एम। बैठ गया, चेक करिए किसका रिलेशन पूछा? डी रिलेटेड टू एम। तो तुमको यह बताना है कि एम के लिए डी का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो आप मेरे को यह बताइए, रिश्ता बताना है डी का, किसके साथ बताना है? एम के साथ। बताओगे किसका? डी का। आप मानो अपन यहां बैठे, अपन अपनी बहन के पिता, मतलब अपने पिता की जो वाइफ होती अपनी क्या लगती है? मां लगती है। लेकिन रिश्ता किसका बताना? डी का। ये मां लगेगी, आप क्या लगोगे? आप लगोगे पुत्र, क्योंकि साइन किसका है? प्लस का। तो सन ऑप्शन दे रखा है आपका, यही क्या है आपका आंसर। इतना ही टाइम लगेगा बस। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप। सबका एक ही पैटर्न है, मतलब इन्होंने पैटर्न भी चेंज नहीं करा, जो पहले दिन आया वही अगले दिन आया था। तो ध्यान देखिए, ध्यान से, ये एक क्वेश्चन है आपका। इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर बताओ एफ और एच के बीच में क्या। अब तो अपन सीख गए जल्दी जल्दी कैसे करते, ध्यान दो। साइन किसका दिया? परसेंटेज का। अब परसेंटेज का मतलब ये रहा, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, मतलब बाद वाले की पत्नी। बाद वाला कौन है? डी। तो ध्यान दो, डी की पत्नी का क्या नाम है? एस। ये पत्नी है, तो ये इसका क्या हुआ? पति। अगला साइन देखो किसका दे रखा है? हैशटैग। और हैशटैग का मतलब होता है ए बी का भाई, बाद वाले का भाई। बाद वाला कौन? एप। एप के भाई का क्या नाम है? ये एप। और एप के भाई का क्या नाम है? डी। आगे दिया है एप एट द रेट जी। एट द रेट का मतलब क्या होता है? ये बी की पुत्री। किसकी पुत्री? जी की पुत्री का क्या नाम है? एप। तो ये रखा मैंने जी, और ये इसकी क्या हो गई? पुत्री। आगे वाला साइन दे रखा है तुमको एट द रेट का। एट द रेट का पढ़ो, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है। किसका पति? बी का, मतलब बाद वाले का। बाद वाला मतलब एच के पति का क्या नाम है? जी। ये एच और ये इसका पति, तो ये इसकी पत्नी। लास्ट साइन आपको दे रखा है एट द रेट। एट द रेट का मतलब होता है बी की पुत्री, मतलब जे की पुत्री का क्या नाम है? एच। तो ये रखा जे, और ये जे की क्या है? पुत्री। अपन ऐसा कैसा क्वेश्चन कर रखा? एसएससी ने लगभग एक जैसे केओ में तो इक्वेशन भी चेंज नहीं करी, उन्होंने इक्वेशन सेम रखी और लास्ट वाला ये वर्ड चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो रिश्ता किसके बीच में बताना तुमको? एप के बीच और एच के बीच। ये कह रहा एप रिलेटेड टू एच, तो एक गोला करो एप के ऊपर, एक गोला किसके ऊपर करोगे? एच के ऊपर। जिसमें से रिश्ता किसका बताना? एप का। तो ये बताओ, ये दो हस्बैंड वाइफ है और ये इनकी क्या है? लड़की है। तो आपका आंसर क्या आएगा? पुत्री। बस यही खेल था इसका। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा कैसा दे रखा है आपको? ये एक इक्वेशन दी है। ये इक्वेशन अपन पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने चेंज किसको करा है? एन और एफ को। तो चलो यदि अपन इसकी बात करें तो सबसे पहले साइन किसका दिया है? साइन इन्होंने दे रखा है एट द रेट का। पढ़ो, एट द रेट का मतलब क्या होता है? ए एट द रेट बी का अर्थ है जो ए नाम का कैंडिडेट है वो बी की पुत्री। बी का मतलब एन की पुत्री। तो भाई एन की पुत्री का क्या नाम है? डी। पुत्री है तो साइन किसका रखना? माइनस का। क्वेश्चन ऐसा अपन ने करा पहले, एसएससी ने सेम दिया तो अपन तो वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो एसएससी ने दिया, इन्होंने लास्ट वाला वर्ड चेंज करा। ठीक है, अगला देर का एन एट द रेट एच। एट द रेट का मतलब ये ए एट द रेट बी का अर्थ है जो ए नाम का कैंडिडेट है वो किसकी पुत्री है? बी की। बी का मतलब बाद वाले। बाद वाला कौन है? एच की पुत्री का नाम क्या है? एन। तो ये रखा अपन एच और ये इसकी पुत्री है, तो साइन किसका रखोगे? माइनस का। अगला साइन किसका आ रहा है? एट द रेट, और ये कह रहा है ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी का पति है। किसका? बाद वाला का। बाद वाला कौन है? वाई। वाई के पति का क्या नाम है? एच। तो ये पति, तो ये इसकी पत्नी। और अगला तुमको कह रहा है एट द रेट, किसके बीच? वाई और एफ के बीच। एट द रेट का मतलब होता है बी की पुत्री। किसकी? एफ की पुत्री का नाम है वाई। तो यहां रखो एफ और ये इसकी क्या है? पुत्री। लास्ट वाला साइन है परसेंटेज का मतलब होता पत्नी। किसकी पत्नी? बाद वाला, बी की पत्नी।
तो V की पत्नी का क्या नाम है? एप। यहाँ साइन रखो माइनस का, ये पत्नी है तो ये अपना आप पति हो जाएगा। और आपको पूछा N रिलेटेड टू एप, तो आपको रिलेशन किसके बीच बताना? N के बीच। किसके साथ बताओगे? एप के साथ में बताओगे। तो चलिए एक गोला तो करोगे किसके साथ में तुम? N के ऊपर। एक गोला किसके साथ करोगे? एप के ऊपर। जिसमें से रिश्ता किसका बताना? N का। चले अपन N से, अपन अपने पिता, पिता की वाइफ माता, और माता की माता कौन होती है? नानी। लेकिन आप क्या लगोगे? नानी के लिए N का रिश्ता बताना है तो आप लगोगे डॉटर की डॉटर, पुत्री की पुत्री। ठीक है, भांजी मत बताना, भांजी किसका नाम लिखा है इसने? सिस्टर की डॉटर। तो पुत्री की पुत्री। देखो अपन अपनी बेटी, बेटी का हस्बैंड, हस्बैंड की बेटी मतलब बेटी की बेटी, तो जिसको अपन कहते हैं पुत्री की पुत्री। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर देखो 6 नंबर। टोटली ब्लड रिलेशन के 7 क्वेश्चन आए थे और सातों के सातों एक ही जैसे दिए थे। फिर ये इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन अपन कर चुके हैं पहले से, इक्वेशन सेम ही है, लेकिन लास्ट में पूछने का तरीका इसने V और H के बीच में रिश्ता पूछा। ठीक है, तो फिर से कर लेते हैं अपन एक बार। तो देखो इन्होंने आपको पूछा है D और N के बीच। एट द रेट का मतलब होता B की पुत्री, बाद वाले की पुत्री, बाद वाला कौन है? N। N की पुत्री का क्या नाम है? D। तो ये पुत्री रही। आगे साइन देखो फिर एट द रेट का, फिर कह रहे हैं B की पुत्री मतलब H की पुत्री। H की पुत्री का क्या नाम है? N। यहाँ देखो एंड का साइन है, तो एंड का मतलब होता B का पति, बाद वाले का पति, Y के पति का क्या नाम है? H। ये Y और ये इसका पति, तो ये इसकी पत्नी। आगे साइन आया फिर से एट द रेट का, और एट द रेट का मतलब होता पुत्री। एप की पुत्री का क्या नाम है? Y। ये एप और ये इसकी क्या है? पुत्री। लास्ट परसेंटेज। ये इक्वेशन सेम थी, अभी अपन ने करके देखा, लेकिन चेंज किसमें है? लास्ट में। परसेंटेज का मतलब होता है B की पत्नी मतलब बाद वाले की पत्नी, बाद वाला कौन है? Y। V। V की पत्नी का क्या नाम है भाई? ये V और ये इसकी पत्नी, तो ये इसका पति। और लास्ट कह रहा हूं V रिलेटेड टू H। किसके बीच में पूछा? V के बीच और H के बीच। ये तो रहा तुम्हारा V और ये रहा तुम्हारा H, जिसमें से बताओगे किसका? V का। ठीक है, तो अपन अपनी वाइफ की माता, सास, सास का हस्बैंड, ससुर, तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? ससुर, फादर इन लॉ। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका CGL का, मेंस का। ये एक ही पैटर्न का, देखो पैटर्न ही चेंज नहीं करा CGL ने, इसका मतलब अपने ये तो नहीं कह सकते मुश्किल पेपर आया, आसानी पेपर था। इसमें इसने पूछा एप और G के बीच में। देखो इक्वेशन से फर्क नहीं पड़ता, भले सारे क्वेश्चनों में इक्वेशन एक जैसी दे दो, ठीक है, फर्क इससे है, एप और J से। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने साइन किसका दिया है? परसेंटेज का, और परसेंटेज का मतलब इन्होंने बोला है A% का अर्थ है A B की पत्नी। किसकी पत्नी? B मतलब बाद वाले की पत्नी। D की पत्नी का क्या नाम है? S। ये पत्नी, तो ये इसका पति। आगे देखो साइन किसका दिया है? हैशटैग का, और हैशटैग का मतलब चेक कर लो भाई, किसका? बाद वाले का। एप के भाई का क्या नाम है? H। पहले से प्लस है। आगे देखो किसका साइन दिया इसने? एट द रेट का। एट द रेट का मतलब होता पुत्री। किसकी? बाद वाले की। B बाद वाला ही है ना, बाद वाला पुत्री। G की पुत्री का क्या नाम है? H। ये G और ये इसकी क्या है? पुत्री। आगे साइन देखो किसका दिया है? एंड का। एंड का मतलब होता A एंड B का मतलब ये है B का पति, बाद वाले का पति, H के पति का, ये H, ये इसका पति, तो मतलब प्लस, और ये इसकी पत्नी। आगे साइन किसका दिया है? एट द रेट का मतलब क्या होता है? A एट द रेट B का अर्थ है A B की पुत्री। किसकी? बाद वाले की पुत्री। बाद वाला कौन है? J की पुत्री। J की पुत्री का नाम H। लास्ट में पूछा किसका है? F रिलेटेड टू J। ये F और ये J, बताना किसका है? F का। अपन यहां पर बैठे, अपन फीमेल कैंडिडेट है, अपने पिता, पिता की वाइफ माता, माता का जो भी पिता या माता होगी वो होगी नानी, और नानी के लिए आप क्या लगोगी वो आप बता दो। फिर से ऑप्शन आया आपकी डॉटर की डॉटर। तो ये अपने थे CGL 2022 के अंदर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। कोई टफ नहीं थे, ठीक ठीक क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसी प्रकार के आपको मैं
नेक्स्ट आपके लिए सेशन कोई ना कोई लेके आऊँगा। थैंक यू।